हेलो हाय, गुड इवनिंग माय डियर लवली स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक कर रहे होंगे। चलिए आज आप लोग को देखिए क्या है, प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th का जो है न्यू एनसीईआरटी बुक से। देखिए यहाँ पे क्या है, क्लास 10th का है, क्लास 10th कक्षा 10 के यानी कि एनसीईआरटी बुक से, यानी आप लोग का जो है प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 को आज हम जो है अच्छे से हल कराएंगे, ठीक ना। और अपने बारे में अगर बता दें, आप लोग मुझसे क्यों पढ़ना चाहेंगे, तो इसके लिए अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट हो या संदेह है तो अपने बारे में मैं अपना बता दे रहा हूँ कि मैं जो है मेरा क्वालिफ़िकेशन बीटेक क्वालिफाइड है कानपुर यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद प्रेजेंट टाइम में बस अब आप लोग को पढ़ाने का यानी डिसीजन लिए हैं। इसके पहले अभी क्या है कि यूपीएससी में तैयारी में जुड़े थे और साइड से आप लोग को पढ़ाना भी चाह रहे हैं। तो बस आप देखिए, और बाकी ये है कि मैथ के लिए इतना इस क्लास पे आप लोग, इस चैनल पे आप लोग को जो है यानी कि मैथ साइंस क्लास 9th और 10th का मिलेगा, ठीक है ना। तो आज आप लोग को जो है क्लास 10th का मैथ यानी कि प्रश्नावली 2.2 का जो बहुपद चैप्टर है, बहुपद चैप्टर के यानी कि प्रश्नावली 2.2 का यानी कि आज आपको पूरा यानी कंप्लीट वीडियो आज इसको जो है प्रश्नावली 2.2 में 2 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंप्लीट अच्छे से करा देंगे, ठीक है ना। चलिए मैक्सिमम आपका वीडियो 1 घंटा के आसपास होगा, इतने में पूरा कंप्लीट करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है। पहले प्रश्न नंबर इसमें लिखा है प्रश्नावली 2.2 में, यानी निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। प्रश्न आपका क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और इसके बाद फिर क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो बस चलिए देखते हैं। यानी द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है सॉरी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में यानी पार्ट 6 पार्ट दिए हैं, तो सभी में यानी द्विघात बहुपद दिया है तो उसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है और गुणांक निकालना है, और शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है, संबंध है, उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका, यानी दिया है कि हम पहले यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि आपका क्या है प्रश्न फर्स्ट का यानी फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि इसमें दिया है क्या क्वेश्चन है आपका, यानी कि x² - 2x - 8 ये आपका बहुपद दिया हुआ है। क्या है आपका ये बहुपद, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद का आपको निकालना होगा शून्यक। क्या निकालना है आपको, क्या हल करना है, फाइंड क्या करना है, शून्यक निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक निकालना है और क्या ज्ञात करना है, गुणांक निकालना है, गुणांक, शून्यक और गुणांक निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या करना है, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, उसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह है, तो पहले यहाँ से आप पहले गुणांक निकाल लीजिए, ठीक है ना। आप लिखेंगे हल करेंगे, हल में आपका क्या है, हल करेंगे तो यानी प्रश्नानुसार आपका दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया है तो आप हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, x² - 2x और -8 ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आप लोग क्या निकालेंगे, पहले आप इसका गुणांक निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो गुणांक निकालिए, यानी अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का गुणांक, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का गुणांक। आप पहले गुणांक को हल कर लीजिए। गुणांक में किसका गुणांक यानी निकालेंगे, गुणांक में x² का गुणांक, x² का गुणांक निकालिए। तो x² का गुणांक क्या आ जाएगा, x² का गुणांक हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² है तो x² के साथ यानी किसी अंक का गुणा है,
एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक का जब गुणा नहीं है तो इसका मतलब 1 का गुणा है। कितने से गुणा है? 1 से गुणा है, ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए जैसे लिखा है 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 एकम 2 ही तो होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर लिखा है x, तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x एकम 1 x ही तो आएगा। लेकिन अगर हम पूछें x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 1 है। क्या है? x है, तो सॉरी 1 है। तो इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणे 1, तो एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो बस यहाँ से देखेंगे तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो क्या आ जाएगा, चिन्ह के साथ बताना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 है तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप निकाल लेंगे एक्स का गुणांक। क्या है? एक्स का गुणांक। जब एक्स का गुणांक निकालेंगे तो एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा, एक्स का गुणांक निकालेंगे तो देखिए एक्स के साथ किससे गुणा है, यहाँ पे देखिए -2x है, तो इसका मतलब है एक्स का गुणा जो है -2 के साथ है। कितने से? -2 से। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक -2, एक्स का गुणांक -2। इसी तरह से आप देखेंगे, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, एक्स का गुणांक हो गया। अब लास्ट में देखेंगे अचर पद, अचर पद लिख दीजिए, अचर पद, ठीक है ना। जो अचर पद है कांस्टेंट, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक। आप यहाँ से अचर पद का गुणांक निकाल सकते हैं, या फिर आप और क्या निकाल सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं अचर पद का गुणांक निकाल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं x घाते 0 का गुणांक, इसका गुणांक निकाल सकते हैं। ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो इसका निकालिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 लिखा है, तो 4 का मतलब है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 4x घाते 0 आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और इसके y के घाते 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब किसी जो है, अगर जो है कोई चर है, ये आपका चर है ना, x y z a b c d ये सब चर होते हैं। क्या होते हैं? चर। तो चर का जब घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है सदैव, ऑलवेज जो है। अगर x का घात 0 है तो इसका मान 1, y के घात 0 है तो इसका मान 1, z के घात 0 है तो इसका मान 1। इसी तरह से अगर लिखा है 10 के घाते 0, तो 10 के घाते 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास यानी जैसे चर हो या अचर हो, उसका घात अगर 0 हो गया तो उसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखिएगा, ठीक है ना। जब भी कोई चर हो या अचर हो, उसका घात जो है 1 हो जाएगा तो उसका सदैव मान क्या होता है? 1, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तब यहाँ पे देखेंगे x घाते 0 का गुणांक, तो x घाते 0 का गुणांक यही है, तो x घाते 0 का गुणांक -8। बताइए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब यानी कि हमने यानी सभी का गुणांक निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाल दिए, x का गुणांक निकाल लिया, और जो अचर पद है, अचर पद का गुणांक या x के घाते 0 का गुणांक आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हमको गुणांक पता चल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, जब गुणांक हमको पता चल गया तो अब शून्यक निकालेंगे, ठीक है ना। अब हमको शून्यक निकालना है, तो चलिए शून्यक निकालते हैं। अब हम शून्यक निकालना सीखेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, आपका जो दिया हुआ है ये द्विघात बहुपद, उसी के जरिए शून्यक निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्य क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और -8, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या है, जो अचर पद होता है यानी द्विघात बहुपद का जो व्यापक मान होता है, यहाँ से हल्का से बता दें, यानी जो द्विघात बहुपद है, कौन सा, द्विघात बहुपद का जो व्यापक मान होता है, व्यापक जो मान होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक मान है वो क्या होता है,
इसका व्यापक मान होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस के c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक मान होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया हुआ है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का इसमें कह रहे हैं क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ से आपको जो c वाला होता है c का इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, किसमें, ax स्क्वायर वाले में। c का मल्टीप्लाई करेंगे ax स्क्वायर में, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, तो आप इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो अचर पद है, अचर पद का x स्क्वायर वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप करिए मल्टीप्लाई। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का x स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस का जब प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है, कितना आता है, माइनस। तो इसका मतलब -8 का जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप लोग जो है दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे तो इन दोनों पार्ट को जब तोड़ेंगे तो जो दो पार्ट टूटेगा तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़िए या घटाइए, ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे -8x स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, -8x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, 4x और क्या लिख सकते हैं, +2x, ठीक है। तो अब देखेंगे 4x में से 2x को जोड़ेंगे तो ये 6x आ जाएगा, कितना, 6x। लेकिन हमको -2x चाहिए, तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ से माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो -4x में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, -4 और प्लस के 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4 बड़ा, यानी संख्या भारी है। जो संख्या भारी होती है या बड़ा होता है उसी का चिन्ह आ जाएगा। तो -4 में से +2 घटाएंगे तो -2, लेकिन हमको x चाहिए तो यहाँ भी x लगा दीजिए, यहाँ भी x लगा दीजिए। -4x में से +2 x निकलेगा तो आपका आ जाएगा -2x, यहाँ पे इतना, ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा या डाउट हो रहा होगा कि आपको कैसे पता कि डायरेक्ट आपने 4x और इसके बाद 2x में तोड़ दिया, और कुछ भी तो टूट सकता था। तो और तोड़ने के लिए 8x स्क्वायर को आप तोड़ेंगे तो और कौन सा संख्या हो सकता है, आपका एक और संख्या ये हो सकता है। देखिए जैसे लिखा है 8x स्क्वायर माइनस में है, इसको तोड़ने का एक दूसरा और तरीका है, इसको आप तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ सकते थे, 8x और इसके बाद x में तोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 9x आएगा। अगर घटाएंगे, अगर मान लीजिए तो 8x में से x घटाएंगे तब 7x आएगा। और यहाँ तो हमको बीच में ये चाहिए ना, हमको बीच में देखिए ये चाहिए -2x चाहिए, तो -2x तो आया ही नहीं रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह का अगर आप लोग को डाउट हो तो अच्छे से बताइएगा, तो आपको जो है एक वीडियो बनाएंगे 10 मिनट का, 10-5 मिनट का, उसमें गुणनखंड को ही अच्छे से बता देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छे से आप लोग को समझा दिए कि इसको तोड़ने का यही रूल है कि इसको जो है आप दो पार्ट में तोड़िए और दोनों को जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको तोड़ा तो -4x में से 2x घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -2x, यहाँ तक आ गया। अब क्या करें बताइए, अब हम ये करेंगे, देखिए कैसे क्या करेंगे। अब इसको आप, यानी इसका मतलब ये सही टूटा है, सही है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, x स्क्वायर, ठीक है, और -4x + 2x और -8, इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ जो इसको हम -4x को -2x को -4x + 2x लिखेंगे तो ये घटाएंगे इसमें से, तो यही तो बचेगा, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, दो पद को एक साथ ले लेंगे, दो पद को एक साथ लेके इसके बाद उसमें से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक है ना। उसमें से कुछ वैल्यू को, यानी कि उभयनिष्ठ रहेगा तो उसको बाहर कर लेंगे। अब उभयनिष्ठ कैसे होता है, देखिए जैसे x स्क्वायर -4x + 2x -8 है, तो आप इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में x है, देखिए इसमें से देखिए दोनों में क्या है, जैसे लिखा है x स्क्वायर -4x और प्लस के 2x -8 है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में से x, इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए। जब दोनों में से x निकाल लेंगे बाहर
सॉरी, जब दोनों में से x बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 4 और चिन्ह बीच में क्या आएगा माइनस। अब आप लोग को मन में ये डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे हुआ। अगर ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ x घाते 2 है तो एक x बाहर निकालेंगे तो एक x बचेगा और यहाँ 4x है तो x निकाल लेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब प्लस यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है तो आप इसको देखिए यहाँ से 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा और चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का। तो अब आप यहाँ से समझेंगे कि देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आएगा तभी सही है, अदरवाइज गलत आप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए दोनों बराबर आ गया, इस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में x कॉमन है। देखिए अगर ये नहीं समझ में आया तो आप यहाँ समझिए, जो 8 है 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं और 2 हमने बाहर ले लिया, क्या है 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो 4 ही तो बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को इसमें यानी कहीं कहीं डाउट हो रहा है। ठीक है ना, अब डाउट हो रहा है तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छे से और बता देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से, यानी 2 यहाँ है 2 बाहर कर लिया तो x यहाँ बच गया, ये इसमें से 2 निकालेंगे तो आप लोग सोच रहे हैं कि 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 बचना चाहिए। नहीं, 8 को हम 4 गुणे 2 लिखते हैं तो 2 बाहर कर लेंगे तो 4 बचेगा, क्या बचेगा 4। अब देखिए चलिए इसको करते हैं, तो यानी x यहाँ से कॉमन कर लिए तो x माइनस 4 बचा है और यहाँ से 2 कॉमन कर लिए हैं तो x माइनस के 4 बचा है। अब ये दोनों देखिए फिर कॉमन हो गया ये वाला। ठीक है ना, तब फिर दोबारा फिर कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 को हमने कॉमन कर लिया तो a वाला a और a दूसरे कोष्टक में बच जाएगा x प्लस के 2, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपका ये आ गया। अब क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालिए। जब शून्यक निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इसको यानी हमको शून्यक निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। अब 0 कर देंगे तब देखिए निकालिए, तब इसका क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमको पता है, ये जानते हैं आप लोग। जैसे कि देखिए क्या है, जैसे देखते हैं a और इसके बाद b है, ए बी बराबर के जैसे 0 है, क्या है ए बी बराबर 0। जब ए बी बराबर 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर के 0 बटा b, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है a बराबर के 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर के 0 है तो आप b बराबर के 0 बटा a भी लिख सकते हैं। इसका मतलब b बराबर भी 0 है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो a का मान भी 0 आ गया, b का मान भी 0 आ गया। तो इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आया तो आगे देखेंगे क्या करना है हमको। अब आगे देखिए, इसका मतलब है कि इधर जब 4 माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर के ये 4 माइनस इधर है तो पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो इस साइड में LHS में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, इसको राइट हैंड साइड में करेंगे। ठीक है ना, पक्षांतर कर देते हैं तो जो चिन्ह रहेगा इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर प्लस रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर 4। x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। एक ये आपका शून्यक निकल गया। दूसरा शून्यक निकालेंगे, देखिए इस साइड में प्लस है, इस साइड में भेजेंगे तभी तो x का मान निकलेगा। हमें x का मान निकालना होता है। शून्यक का मतलब होता है जिसमें जो अचर पद होता है उसका मान निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो ये इस साइड जाएगा तो x बराबर के आपका आ जाएगा -2। आपका ये दूसरा मान आ गया। तो आप इसको जब ये मान आ गया, दूसरा ये यहाँ से आ गया, तो आप इसको अल्फ़ा मान लीजिए। क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, और इसको बीटा। ये अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अल्फ़ा बीटा मान लिए। अब आगे देखते हैं अब हम लोग क्या निकालेंगे। अब हम देखेंगे, अब हमको जब पता चल गया अल्फ़ा बीटा का मान, यानी कि शून्यक हमको पता चल गया, शून्यक यानी अल्फ़ा पता चल गया, बीटा पता चल गया और हमको गुणांक पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो चलिए जांच कर लेते हैं सत्यता की। अब हम देखेंगे यानी क्या है, शून्यकों और गुणांकों में जो सत्यता की जांच है वो जांच करेंगे। सत्यता
की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करिए, जांच करेंगे तो हमको पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? हमको ये पता है कि मूलों का जो योग होता है, क्या होता है? मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है, मूलों का योग बराबर के माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से, ठीक है ना? यानी मूलों का योग बराबर के माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक जब आपका हो जाएगा तब देखिए क्या करेंगे। अब इसके बाद देखिए मूलों का योग, तो मूलों का योग यानी अल्फ़ा एक मूल है, दूसरा बीटा है, ठीक है ना? आप मूलों का योग लिख सकते हैं या इसको आप शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? आप यहाँ से जो मूल लिखे हैं आप इसको शून्यक भी लिख सकते हैं, शून्यकों, क्या लिख सकते हैं? शून्यकों का योग या मूलों का योग, ठीक है ना? तो शून्यकों का योग या मूलों का योग दोनों लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? देखें यहाँ तक, शून्यकों का योग या मूलों का योग दोनों लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब लिखिए शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है, क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है, यानी कि यहाँ से देखेंगे अब माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक देखिए क्या है यहाँ पे देखेंगे यानी एक्स का गुणांक क्या है? -2 है। लेकिन हम यहाँ से ये जानते हैं कि जब शून्यकों का या मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इधर भी देखेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले बताया था ना, द्विघात बहुपद का जो व्यापक मान होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, क्या होता है? c। तो इसमें देखिए जब अगर इस तरह का है ax स्क्वायर प्लस bx है और प्लस के c है, तो x का गुणांक देखेंगे तो b आएगा, क्या आएगा? b, x का गुणांक b और x स्क्वायर का गुणांक a, ठीक है ना? तो यहाँ से x का गुणांक रखेंगे b आएगा, क्या आ जाएगा? तो यहाँ अब रखेंगे तो माइनस पहले है और b आ जाएगा और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है, क्या है? a, तो आप a रखेंगे तो a रख देंगे। बताइए इतना समझ में आया? यहाँ तक हो गया, ठीक है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a। तो बस अल्फ़ा का मान क्या है? अल्फ़ा का मान 4 है। अब बीटा का मान क्या है? बीटा का मान है -2 और यहाँ से देखेंगे तो -b, जो -b है, b का मान क्या है? यहाँ पे गुणांक निकाले हैं ना, x का गुणांक जो है -2 है, कितना है? -2। तो आप देखिए यहाँ पे रखेंगे, माइनस तो पहले है, माइनस तो इसमें पहले से है और b का मान क्या है? -2 है, तो आप रख दीजिए। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रखेंगे। तो रखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ पे 1 रख लीजिए। अब देखेंगे 4 में से 2 को यानी माइनस कर, देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा और इधर का क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस जब गुणा करेंगे आपस में तो प्लस हो जाएगा, +2, ठीक है ना? यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है? कह रहे हैं कि 4 - 2 और बराबर के, इधर आपका 2 आ गया है RHS में। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 = 2, यानी LHS बराबर के RHS। ये सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना? यहाँ से हमने सत्यता की जांच कर लिया, ठीक है ना? अब इसी तरह से दूसरा निकालेंगे। सत्यता की जांच में मूलों का योग भी निकाला जाता है या शून्यकों का योग, और दूसरा निकालते हैं मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। तब दूसरा निकालेंगे, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे, या इसको लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं या मूलों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर के होता है अचर पद, क्या होता है? अचर पद और बटे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का
गुणांक, ये हो जाएगा। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसका अचर पद कितना है, तो अचर पद आपका देखिए यहाँ पे है, अचर पद का जो गुणांक है -8 है। कितना है, अचर पद को आप c लिख सकते हैं, c, अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का देखिए गुणांक कितना आएगा a, तो आप a लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये वाला आपका जो है डायरेक्ट आप वहाँ जब पेपर में आप लोग बैठेंगे तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मूलों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अब तुरंत वहाँ से संख्या निकाल के रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये है, आप यहाँ से ये डायरेक्ट याद कर रखिएगा, ठीक है ना, कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर के c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ पे लिखा है 4, तो आप 4 रख दीजिए। बीटा का मान क्या है, -2 है, -2, और बराबर के c का मान कितना है, c का मान देखिए जो है -8 है। कितना है, -8, c का मान -8, और बटे a का मान कितना है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। कितना है, 1, बस। तब यहाँ से 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, बराबर के -8 बटे 1 बराबर -8। यहाँ से देखिए हो गया ना, दोनों बराबर है कि नहीं, LHS बराबर के RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है जो शून्यक था, तो शून्यक तो हमको यही निकालना था, ये आपका आंसर हो गया था शून्यक। शून्यक तो आपका आंसर एक ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। शून्यक आपको यहाँ निकाल दिया गया था, लेकिन जो शून्यक था, शून्यकों का जो है सत्यता की जांच करना था ना, तो सत्यता की जांच में आपको जो है हमने यहाँ पे एक सत्यता की जांच कर दिया, और दूसरा कहाँ पे किए थे, दूसरा यहाँ किए थे, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है, यानी कि थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है कि बताने में ज़्यादा लंबा हो गया, तो ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन था ना, यानी कि इसको समझाना हमारा ज़रूरी था। हम चाह रहे थे कि आप लोग को समझाएं, अच्छे से समझाएंगे तो आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ जाएगी तो बाकी सवाल तो आप लोग अपने से कर लेंगे। इस तरह से मेरा मेन लक्ष्य यही रहेगा हमेशा कि आप लोग को अच्छे से समझाते हुए सवाल को कराएंगे, ठीक ना। सवाल को अच्छे से बढ़िया से समझाते हुए तब इसके बाद कराएंगे। देखिए लास्ट में जो है आपका जो है हमने सत्यता की जाँच कर दिया, ठीक है ना। और चलिए इस तरह से, यानी वीडियो अच्छा लगे तो बस। अभी क्या है, हमने पहले पार्ट को कंप्लीट कराया है, इसलिए कि क्या है वीडियो लंबा हो रहा है। अभी सभी को कराएंगे तो हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, ठीक है ना। तो अभी ये आप लोग को स्टार्टिंग में हल्का सा बताया है कि इस तरह से करना है। बाकी जो है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी जो है पार्ट को आप लोग करिएगा, अच्छे से बनाइएगा, और नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से पार्ट 2 का भी बता देना। देखिए यानी कि क्वेश्चन 2 का पहला भी करा दे रहे हैं आप लोग के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि शून्यकों का योग ये है और गुणनफल जो है ए है, दिया हुआ है क्रमशः। तो इसका क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो चलिए द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या होता है, चलिए निकालते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 1 है, 2 का पार्ट 1। इसमें कह रहे हैं कि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसमें हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न में आपको यही पूछा है, ठीक ना। तो अब यहाँ से जो है हम लोग निकालते हैं। देखिए इसको हल करेंगे, आपका हल करेंगे तो इसमें क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। यानी प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार क्या है, दिया है
दिया है, क्या दिया है, प्रश्नानुसार कह रहे हैं दिया है मूलों का या शून्यकों का शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है, क्या दिया है देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है सॉरी -1, क्या है -1 है, तो आप रखेंगे -1। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र यही होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका सूत्र होता है। बस इसी सूत्र पे रखेंगे तो आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा सॉरी, चलिए देखते हैं, निकालिए। अब द्विघात बहुपद हम निकालते हैं, तो क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये दिया है 1/4, तो आप रखेंगे 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा ये है, अल्फ़ा बीटा का मान है -1, तो अल्फ़ा बीटा का मान -1, इतना हो गया। अब इसको हल करिए, हल कर देंगे, सिंपल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद। तो हल करेंगे तो x² माइनस के x का 1 में करेंगे तो x/4 और इसके बाद -1, इतना हो जाएगा। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करके इसके बाद आंसर बता देंगे, ठीक ना। तो इसके बटा 1 है और इसके बटा 1 है, तो सभी को क्या करेंगे, हर को 4 करेंगे, 4 करेंगे तो 4 इसमें ऊपर नीचे गुणा होगा, 4 ऊपर भी गुणा होगा, इसमें भी 4 से नीचे गुणा होगा, 4 से ऊपर गुणा होगा, तब तो सभी के हर बराबर होंगे। सभी के हर को बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया। तो चलिए, तो 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x² और माइनस के x आ जाएगा और माइनस के 4 और सभी के बट्टे क्या हो जाएगा, सबका हर बराबर है तो बटा 4 और इक्वल टू आप 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए अब इस 4 को हमें हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 × 4 कर देंगे, 0 × 4। तो जब 0 × 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, जब 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4 शून्य शून्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 तो हट गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब 0 यहाँ से हटा दीजिए, जब ऐसे 0 लगा है तो ये आपका समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण, इसको आप बोलेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। लेकिन आपको द्विघात समीकरण नहीं पूछा है, आपको द्विघात समीकरण नहीं पूछा है, आपको पूछा है द्विघात बहुपद। तो जब 0 हटा देंगे ना यहाँ से, जब बराबर हटा देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस 4, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। और आपसे द्विघात बहुपद पूछा था तो ये आपका आ गया आंसर, क्या आ गया, द्विघात बहुपद, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। और इसके बाद हमने बता दिया, वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में शून्य निकालना था, गुणांक निकालना था,
शून्य का गुणांक में जो है क्या संबंध है, सत्यता की जांच करना था। तो उसके जो है पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट 1 खाली कंप्लीट कराया है, बाकी जो है आप लोग अपने से करिएगा। और यहाँ से क्या है, दूसरा क्वेश्चन का एक क्वेश्चन यानी पार्ट 1 कराया है, बाकी जो है 5 इसमें है, आप लोग पार्ट 5 इसमें है, अपने से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं हो पाएगा अच्छे से तो फिर इसका बताएंगे, तो आप लोग को अच्छे से फिर एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और कैसे नहीं आएगा बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी जो है इस चैनल पे ओनली जो है आपको मैथ और साइंस जो है क्लास 9th और 10th का ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।